Hello friends, today we will discuss about transverse nature of electromagnetic waves. According to Maxwell, electromagnetic waves consist of time-varying electric and magnetic fields which are mutually perpendicular to each other as well as to the direction of wave propagation. मैक्सवेल ने हमें क्या बताया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे से और साथ ही साथ क्या है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के भी परपेंडिकुलर होती है। तो दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर है। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, ठीक है, जिससे प्रूव हो जाएगा कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। वी कंसिडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज़ प्रोपागेट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, प्रोपागेट कर रही है, ठीक है। और साथ ही हमने क्या लिया है, एक पैरेललोपाइप्ड लिया है जो क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो उसकी हेल्प से हम क्या है, ट्रांसवर्स नेचर को यहाँ पे प्रूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या है, एक्स और टी पे डिपेंड कर रही हैं। एक्स क्या है, स्पेस, और टी हमारा क्या होता है, टाइम, ठीक है। लेकिन वो वाई और जेड एक्सिस के क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ विद द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हमें क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे हमने जो पैरेललोपाइप कंसीडर किया है वो भी क्या है, क्लोज सरफेस है जिसके अंदर क्या है, कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, इसलिए इसमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो जो गॉस लॉ है वो क्या होता है हमारा यहाँ पे गॉस लॉ क्या होगा, ई डॉट डी एस विच इज़ इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या है, गॉस लॉ है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक पैरेललोपाइप है और इसके क्या है, 6 फेसेस हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके क्या है, 6 फेसेस है। एक फेस तो ये है ABCD और इसके सामने क्या है, OEFG। ऐसे ही ऊपर वाला फेस है एक, इसके अपोजिट पे फेस है इसी तरह एक यहाँ पे है जो क्या है, CDEF है और इसके अपोजिट में है OABG। तो ये 6 फेसेस हैं। इन 6 फेसेस के ऊपर जो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसमें, उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। उसको हम प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि हर फेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, यहाँ से ये हटा दो। इसके लिए क्या हो जाएगा, ABCD को हम सबसे पहले कंसिडर कर लेंगे जो क्या होगा हमारा E डॉट DS, ठीक है, प्लस इसके जो अपोजिट फेस है ABCD के बिल्कुल अपोजिट फेस कौन सा है, OEFG। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा यहाँ पे E डॉट DS, ठीक है। ये देखो ये क्या हमारा ABCD और इसके अपोजिट क्या है यहाँ पे OEFG। इसी तरह हम यहाँ पे ये फेस ले लेंगे और एक इसका अपोजिट फेस ले लेंगे। तो हर एक केस में हम इसी तरह करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने ले लिया BCFG और इसके लिए E डॉट DS प्लस इसका जो अपोजिट फेस है वो क्या है, OADE है और इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे E डॉट DS प्लस जो नेक्स्ट अपोजिट फेस है हमारा, हम उसको कंसिडर करेंगे जो क्या है हमारा CDEF और ये क्या हो जाएगा E डॉट DS प्लस इसका जो अपोजिट फेस है वो ले लेंगे हम जो क्या है OABG और ये क्या हो जाएगा हमारा E डॉट DS इक्वल टू ज़ीरो। तो ये 6 फेसेस है। 6 फेसेस के लिए जो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, जो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें पता है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो क्या है, वाई और जेड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो वाई और जेड एक्सिस के ऊपर जो क्या है हमारे फेसेस हैं उनके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो वाई और जेड एक्सिस के नॉर्मल हैं जो फेसेस, उनको हम क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे उन फेसेस को, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा फेस कंसिडर करेंगे यहाँ पे, जो क्या हमारा वाई एक्सिस के क्या है, देखो यहाँ पे ये फेस क्या है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस तरह भी और इस तरह भी। तो हम किसको ले लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले BCEF और इसके अपोजिट फेस, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा फेस ले लेंगे। दूसरा फेस क्या होगा, जो जेड एक्सिस के क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा फेस है हमारा,
ये फेस हमारा जो क्या है सी डी ई एफ, और इसके बिल्कुल अपोजिट ओ ए बी जी। ठीक है, तो ये जो 4 यहाँ पे फेसेस है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किसको कंसिडर कर लिया है, बी सी एफ जी, बी सी एफ जी ई डॉट डी एस प्लस इसके अपोजिट जो फेस है वो कौन सा है, ओ ए डी ई डॉट डी एस इक्वल टू 0। ये हमारी होगी इक्वेशन 2। ठीक है, इसी तरह जो दूसरे फेस थे जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर थे उसमें कौन सा है, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, और यहाँ पे भी क्या होगा हमारा ई डॉट डी एस प्लस इसका जो अपोजिट फेस है वो कौन सा है, ओ ए बी जी, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा ई डॉट डी एस इक्वल टू 0, और ये हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन। तो ये दोनों जो फेस हैं क्या परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये 0 हो जाएंगे। तो हमारी जो इक्वेशन यहाँ पे थी, ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ली थी, तो यहाँ पे जो ये 4 के 4 फेस हैं ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, सिर्फ ए बी सी डी ई डॉट डी एस प्लस दूसरा इसका जो अपोजिट फेस है जो क्या है हमारे पास, ओ ई एफ जी, और यहाँ पे हो जाएगा ई डॉट डी एस इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास सिर्फ। ठीक है, तो हमारे पास 2 यहाँ पे क्या आ गए, फेस आ गए हैं। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे जो हमारी ई है उसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे, ई को यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे ई एक्स, और इस ई को हम कर लेंगे ई एक्स डैश। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, और ये क्या हो जाएगा ई एक्स डी एस कोस 0 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओ ई एफ जी, और ये हमारा हो गया ई एक्स डैश डी एस कोस 180 डिग्री, जो क्या है 0 के इक्वल है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है, कोस 0 लिया है, और यहाँ पे क्या लिया है हमने, कोस 180 लिया है। ई डॉट डी एस हमारा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है जो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे ई डी एस कोस थीटा के। ठीक है, तो जो ए बी सी डी है इसमें कोस 0 कैसे आया, ए बी सी डी हमारा ये वाला फेस था। ठीक है, तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, एक तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या इस डायरेक्शन में है, जो वेव प्रोपगेशन है। ठीक है, इस डायरेक्शन में है हमारा, और दूसरा हमारे पास क्या है, डी एस। डी एस हमारा क्या है, यहाँ पे एरिया वेक्टर है। ठीक है, जो हमेशा क्या है क्लोज सरफेस के आउटवर्ड क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ये क्या है, बाहर की तरफ नॉर्मल है यहाँ पे डी एस, और साथ ही क्या है जो हमारा क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो भी क्या है, सेम ही डायरेक्शन में है। तो जो एंगल है दोनों का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसलिए यहाँ पे कोस क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, दूसरे केस में हमारे पास क्या है, कोस 180 डिग्री है। वो हमने क्यों लिया है, हमारे पास फेस है ओ ई एफ जी। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो तो क्या है इस डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में है, लेकिन जो नॉर्मल है, ठीक है, जो क्या हमारा एरिया वेक्टर है वो क्या है, इस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल है, इसलिए उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, वेव उस डायरेक्शन में जा रही है, और जो हमारा एरिया वेक्टर है वो क्या है, दूसरी डायरेक्शन में है। तो इसलिए यहाँ पे जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, जो कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आएगी, और इसलिए यहाँ पे जो 180 डिग्री है इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ऐसे ही कोस 0 की वैल्यू रख देंगे। तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। ये हो गया हमारा ए बी सी डी, और हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ई एक्स डी एस। क्यों, क्योंकि कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, जो हमने मान ली यहाँ पे इक्वेशन 4। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सरफेस का। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है हमने बाहर निकाल लिया, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ए बी सी डी और डी एस का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पे ई एक्स डैश बाहर ले लिया, ओ ई एफ जी, और यहाँ पे हमारा डी एस है जो क्या है 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन किया है, डी एस का। ठीक है, चाहे हम किसका करें, ए बी सी डी का करें इंटीग्रेशन, चाहे हम किसका करें, ओ ई एफ जी का,
दोनों केस में जो हमारा इंटीग्रेशन करके आएगा वो क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, तो हम डी एस की जगह क्या रख देते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में, एस रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एक्स इंटू एस, ऐसे ही ई एक्स यहाँ पे इंटू एस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, एस कॉमन है, तो हमने यहाँ से क्या है ये निकाल लिया बाहर और हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या लग रहा है कि s इक्वल टू 0 है, जो सरफेस है वो क्या है 0 है, लेकिन सरफेस 0 नहीं हो सकता, ये हमें पता है, सरफेस कैन नॉट 0। तो इसका मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ई एक्स इक्वल टू ई एक्स डैश विच इज़ इक्वल टू 0, ये हो सकती है दूसरी पॉसिबिलिटी। तो इस पॉसिबिलिटी से हमें क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, स्टैटिक एक्स एक्सिस पे क्या है, हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। और सेम होने का मतलब क्या है कि वो स्टैटिक इन नेचर है, लेकिन स्टैटिक फील्ड की वजह से जो वेव है वो प्रोपागेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे 0 आ रही है, जो हमारे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी यही हो सकती है। ये तो हो नहीं सकता कि जो ई एक्स है वो क्या ई एक्स डैश के इक्वल हो और जो क्या हो 0 हो। इसका मतलब तो क्या है कि जो एक्स एक्सिस है उस पर तो ये 0 है, ये ठीक है बात बिल्कुल, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग 0 है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स एक्सिस की क्या है, डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन एक्स एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।